हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, साथ ही साथ हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मोशन ऑन अ बॉडी अराउंड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फैन होता है उसके जो ब्लेड घूमते हैं तो उनके ब्लेड के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। मून भी जो अर्थ के अराउंड चारों तरफ जो घूमता है वो सर्कुलर मोशन करता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन आर सर्कुलर मोशन। हाँ, रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। जैसा कि मैंने कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में बताया था कि मोशन ऑफ सैटेलाइट और मोशन ऑफ प्लैनेट आर नॉट रियली सर्कुलर। वो सर्कुलर नहीं होता, एक्चुअली उनका जो एक्चुअल पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। बट राउंड फिगर में हम ऐसा मान के चलते हैं कि उनका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गर्ल है जो एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध करके और उसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रही है। तो यहाँ पर स्टोन जो मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन होता है। हालांकि ये फिगर में हमने फ्रंट व्यू इमेज लिया है। अगर हम इसे टॉप व्यू से देखते हैं तो हमें दिखेगा कि ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उस बॉडी की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर पॉइंट पे उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, और अगर डायरेक्शन चेंज होता है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर तब लगता है जब वो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। मतलब जब भी कोई बॉडी कोई सर्कुलर मोशन करती है या सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। एक्चुअली सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, मतलब हमेशा ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हमेशा इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इसे एक फिगर से समझते हैं। इस फिगर में एम मास का एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर और सेंटर है सी। तो ऑब्वियसली उस एम मास के बॉडी पर एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से डिनोट करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² आर। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर ये एम मास का बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है लेकिन हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हमने सीखा सेंट्रीपिटल फोर्स और
सर्कुलर मोशन के बारे में। हमने ये भी देखा कि किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब उस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्वेश्चन आता है कि ये सैटेलाइट या फिर प्लैनेट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उन्हें ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कैसे है? तो इसका आंसर होगा कि प्लैनेट या सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलता है। और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस प्लैनेट या उस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने सर्कुलर मोशन के बारे में सीखा और ये भी देखा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है